नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी यह पहली क्लास है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में 9 से 10 टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो सीरीज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें 10 से 15 लेक्चर हमारे रहेंगे और हर लेक्चर की जो लेंथ रहेगी वो 40 से 50 मिनट रहेगी। इसमें मैंने 200 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये 200 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं 200 क्वेश्चंस की बात करूँ तो एसएससी सीजीएल प्री हो गया, मेंस हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया या फिर दूसरी कोई सी भी एग्जाम हो, उनमें पूछे गए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने शामिल किए हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम बेसिक समझने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम टाइप वाइज इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूं शुरुआत से, और हाई लेवल तक इसके हम क्वेश्चंस को लेकर के जाएंगे एग्जाम के दायरे में रहकर। ऐसा नहीं कि एग्जाम से बाहर भी आपको कुछ मैं पढ़ा दूं या फिर बहुत टफ क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊं। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आप पेपर उठा करके देखना, वही हम यहां पर करने वाले हैं और उन्हें अच्छे से सीखने वाले हैं। इन वीडियोस को कंप्लीट देखने के बाद आपके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का एक डर है वो आपको खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। और बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर के चलूंगा, बिल्कुल जीरो से, ये मान करके कि आपको कुछ नहीं आता, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। तो यही समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या भाई, इसमें होता क्या है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ये जो है समकोण त्रिभुज से बनी है। किससे बनी है? समकोण त्रिभुज से। अब समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी यह जानते होंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। जो एक एंगल इसका 90 डिग्री का, बाकी बचे 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। तो दोस्तों, इसको अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना भाई, ये 90 डिग्री है तो बचे 2 भी 90 ही होंगे, क्योंकि 90 और 90 जुड़ के कितना होगा 180। अगर इसे मैं थीटा मानता हूं तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर इसे ए मान लेता हूं तो ये होगा 90 माइनस ए। समझ पा रहे हैं आप? तो भाई ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, और इसी से बनी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों और उसके कोणों के मध्य जो रिलेशन है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। बस इतना है और कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पर हमेशा समझें, ये आपको पता भी होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। उसके बाद अगर मैं इस थीटा की बात करूं, इस कोण की बात करूं, तो इस कोण के लिए इससे लगी हुई भुजा इसका आधार होगी, बेस होगी। मतलब ये वाली भुजा बेस हो गई, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। और इसके सामने वाली जो भुजा है ये होगी परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ध्यान देना, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करता तो इस एंगल के लिए इससे लगी हुई भुजा आधार और इसके सामने वाली भुजा लंब। इस एंगल के लिए ये वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा क्या है? लंब है। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जो कि 90 डिग्री के सामने वाला रहता है। तो सबसे बड़ी भुजा भी समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। अब यहाँ पर ये जो तीनों भुजाएं हैं, इनके अनुपातों को नाम दे दिए गए हैं। वही नाम आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं और घबराते हैं कि भाई ये है क्या। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये सभी नाम इन भुजाओं के अनुपातों के हैं। कुछ भी यहाँ पर अलग से नहीं आया। अब आपने कक्षा 10वीं में एक प्रमेय पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी, जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम था दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। तो एक बार मैं आपको उसे याद दिलवा देता हूँ कि आपने उसमें क्या पढ़ा था। आपने उसमें पढ़ा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपने इसमें पढ़ रखा, ठीक। तो ये तो शाश्वत सत्य है, ये कोई नया नहीं है, इसका आविष्कार नहीं किया गया। ये शाश्वत सत्य कैसा है भाई? ये हमेशा ट्रू होगा। किसके लिए? एक समकोण त्रिभुज के लिए। चाहे आप कितना ही छोटा समकोण त्रिभुज बनाओ,
कितना ही बड़ा बना लो, उस समकोण त्रिभुज में हमेशा और हमेशा जो कर्ण होगा, जो हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ी भुजा, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारी मदद भी करेगा सवालों को हल करने में, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं भुजाओं के अनुपातों की बात करूँ, जिनका नाम सुनते ही आप डरते हैं कि साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं कि साइन थीटा कहाँ से आया भाई, तो ध्यान रखना थीटा मतलब इस वाले एंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब साइन थीटा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इस एंगल के लिए जो भुजाएं हैं कौन कौन सी, लंब और कर्ण का अनुपात है। केवल और केवल क्या है, लंब और कर्ण का अनुपात, मतलब इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, हमारा साइन थीटा कहलाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप इन दो भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, अगर इन दो भुजाओं का अनुपात लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो इसको साइन कहते हैं, इन दो भुजाओं को हम कोस कह देंगे। अगर आप इन दोनों भुजाओं को ले लोगे तो हम टेन कह देंगे, कोट कह देंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से ये निकला हुआ है, कुछ भी नया नहीं। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रख दिया जाता है, उसी तरह यहाँ पर इनके अनुपात बनाए गए और उनका क्या रख दिया गया, नाम, जो कि साइन कोस के रूप में आपको पढ़ने को मिलता है। अब साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये होता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। उसके बाद अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा जो होगा हमारा वो होगा आपका आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा जो होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटे आधार। अब अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये भी तो हो सकता है। अगर आप ये अनुपात ले रहे हैं तो इसका उल्टा अनुपात भी तो हो सकता है। तो इसके उल्टे को नाम दिया गया कोसेक थीटा। क्या नाम दिया गया, कोसेक थीटा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक। अब अगर इसका उल्टा करते हैं हाइपोटेनस बाय बेस, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। और इसका उल्टा अगर आप करते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो भाई यहाँ पर एक बात हमें समझ में ये आई कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। उल्टा का मतलब यहाँ पर इनवर्स से, समझ पा रहे हैं? उल्टा का मतलब किससे है, इनवर्स से। भाई उसके बटे में होता है, मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा, और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। तो कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। उन त्रिकोणमितीय अनुपातों किसके आधार पर, कोण के आधार पर। अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो यहाँ थीटा लिखा है, अगर मैं 90 माइनस थीटा ये लेता तो इसके लिए आधार और कर्ण आधार और लंब बदलते हैं, ठीक। तो इसके लिए अलग हो जाता भाई, वही वैल्यू हमें इसी त्रिभुज में से रखनी पड़ती। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल करके ये आया कि यहाँ जो है साइन थीटा, इन सबका आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, इनको लिखते चलें, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। रिवीजन के टाइम पर आपको वापस से वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। रिवीजन के टाइम आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो की स्पीड बढ़ाओ और उसे जल्दी जल्दी आप देख लो, ठीक। बाकी आप नोट्स बनाएंगे तो पढ़ करके भी उस चीज़ को कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं साइन थीटा का उल्टा, मतलब साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक। यही पढ़ते आए हम। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। ये सब बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं आप जानते भी होंगे। ध्यान रखना, अगर आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ भी रखी है तो जमे रहिए मेरे साथ, बने रहिए। इसमें वह चीज़ें भी पढ़ने को मिलेगी जो आपने नहीं पढ़ी है और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछी गई है। बाहर की बातें मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अब अगर हम यहाँ बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा उल्टा है सेक थीटा का, मतलब ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1। समझ पा रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो है वो होगा हमारा 1 बटे कोट थीटा। तो ये होगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना, 1। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बात कि भाई 6 भुजाओं का भुजाओं के अनुपातों को 6 प्रकार से आप लिख सकते हैं। 3 भुजाएं हैं तो कितने प्रकार से लिख पाएंगे, 6 ही प्रकार से लिख पाएंगे ना। टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, इसके अलावा कुछ सुना क्या आपने? नहीं सुना। तो इन्हीं पर ये खेल है पूरा। अब यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये शाश्वत सत्य है, ये आपको याद रखना है। अब 3 छोटी छोटी समीकाओं की हम बात करते हैं। उन समीकाओं से कैसे घुमा फिरा करके सवाल पूछे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उन समीकाओं को हम समझते हैं कि आई कहाँ से क्या है,
अब देखिए, इन अनुपातों को याद रखने की एक ट्रिक भी आपको बता देता हूं, जो आपको कहीं ना कहीं याद भी होगी। आपने पढ़ा होगा, हिंदी में अगर आप बात करें तो आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, ठीक है। और अंग्रेजी में अगर हम बात करें इन्हीं को, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। आधार बटे कर्ण कोस थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, आधार बटे लंब कोट थीटा, वही हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये याद रखने का इन्हें तरीका है, ठीक है। और वैसे आप आगे अभी इसे पढ़ेंगे तो ये याद क्या आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे कि इनको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक वैल्यू और आपको मैं बता दूं, उसके बाद में थोड़ा सा समीकरणों पर आ रहा हूं। टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बोले ये कहां से आया, साइन थीटा बटे कोस थीटा कैसे हो गया? तो दोस्तों टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं, ये होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, इतना आप जानते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। अगर मैं इस परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से भाग लगाता हूं और बेस में भी हाइपोटेनस से भाग लगाता हूं, भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होती है, दोनों में मैंने कर्ण से भाग लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वापस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा की होती है। लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की, और आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है, कोस थीटा की। समझ पा रहे हैं आप? तो टेन थीटा ऐसे बना है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ऐसे ही कोट थीटा जो है वो बन जाएगा आपका टेन का उल्टा, मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये बात भी आप याद रखें। अब यहां पर आप देखें एक समीकरण जो आपने रट के रखी होगी, कुछ याद हो या नहीं याद हो, ये तो जरूर याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने पढ़ा है। बोले सर ऐसा कैसे होता है? तो ये भी अटल सत्य है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा है ही सही। समकोण त्रिभुज के कितना भी बड़ा कितना भी छोटा समकोण त्रिभुज लो, उसके लिए अगर आप साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, भले ही भुजाओं का मान कुछ भी हो, ठीक। तो ये प्रमेय है एक तरह से। अब साइन स्क्वायर थीटा देखो, इसे प्रूफ कर लेते हैं। भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमने पढ़ रखी है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमने पढ़ रखी है बेस बाय हाइपोटेनस। दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये लो स्क्वायर कर दिया, बराबर कितना हुआ 1। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो गया हाइपोटेनस का क्या, स्क्वायर, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया होगा। अब आपको देखना है परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। इसीलिए मैंने शुरुआत में पाइथागोरस थ्योरम आपको बताई, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगी। कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों का वर्गों का योग होता है, तो बटे में हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, मतलब 1 बराबर 1। तो ये 1 इसलिए होता है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब अगर इसी समीकरण में जो यहाँ पर ये समीका लिखी हुई है, इसी समीका में अगर मैं भाग लगाता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इसमें अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से भाग लगाता हूँ, किससे भाग लगाता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से इसमें भाग लगा रहा हूँ तो देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कोस ध्यान से देखो क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कोस। अगर इसे उल्टा करेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पर से और एक और समीकरण आएगी, इन तीनों को मिला करके इतने सवाल पूछे जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ से सवाल है या फिर कहीं और से। इतने तरीके के यहाँ से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आगे पढ़ने को आपको मिलेंगे। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा से भाग लगाए तो ये समीकरण बन गई, ठीक। अगर मैं इसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देता, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो दोनों साइड आपको भाग लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कोस बटे साइन क्या होता है आपका कोट थीटा, तो ये हो गया आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये समीकरण भी आपको याद रखनी है। ठीक, क्लियर है? ये आया कहाँ से? तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों पर थोड़ी सी और चर्चा हम कर लेते हैं, पहले इसको हम अकेले को देखते हैं। चलिए, ये आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं, इनका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और पढ़ने का एक ही तरीका होता है, पहले कंप्लीट वीडियो लेक्चर को देखो, फिर उससे रिलेटेड आप सवाल लगाओ। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये हो गया, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दूं और इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं इसे कर रहा हूं यहां पर साइन थीटा इनटू साइन थीटा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे सवालों में ये इक्वेशन डायरेक्ट दे दी जाती है, तब आपको वैल्यू रखनी होती है, तो बिना कंफ्यूज हुए आप ऐसा कर सको। देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे हम कह सकते हैं। देखो जरा, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप उसे ओपन करेंगे तो ये हो गया ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा, और ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को इधर ले आओ और एक साइन थीटा को उधर ले जाओ, तो गुणा की चीज बराबर के इधर आती है तो किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे, मैंने यहाँ पर लिया है 1 माइनस कोस थीटा, बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे इसको ऐसा लिखो या वैसा, ध्यान रखना। अगर आप इसको यहाँ पर साइन को उधर लेके जाते तो भाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाता और यहाँ कोस कोस आ जाता। तो ये बात आपको याद रखनी है। बहुत बार इस वैल्यू की जगह हम डायरेक्ट इस वैल्यू को रख देंगे, तो बुरा तो नहीं है, यहीं से आया हुआ है। ठीक, तो इसको भी आप नोट करें। अब आगे जो मैंने दूसरी समीकरण बताई उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखना जरा, उसे भी समझना। बिल्कुल बेसिक मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, और ये छोटे छोटे पॉइंट अगर ढंग से आपने समझ लिए तो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं आनी। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, और जो पुराने बच्चे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे शेयर कर दिया करो आप। ठीक, अगर शेयर करोगे तो हमें भी हौसला मिलेगा और इसको हम आगे जारी रखेंगे। व्यूज़ कम आते हैं तो हम फिर वीडियो भी नहीं बनाते हैं, उस हिसाब से फिर रहता है कि यार व्यूज़ तो आ नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। तो आप शेयर करेंगे तो आपके फायदे की चीज़ है ये। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो पहली समीकरण हमारी हो गई। ठीक, दूसरी समीकरण हमने पढ़ी थी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसे कैसे बदला जा सकता है, देखना ध्यान से। अगर मैं 10 को उधर ले जाऊँ, 10 को कहाँ ले जाऊँ, उधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा 1, ये 1 अकेला रह जाएगा। ठीक, ये वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आप लगा दो, ए माइनस बी सेक थीटा माइनस 10 थीटा, और ए प्लस बी सेक थीटा प्लस 10 थीटा, बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो अगर मैं लिखूं यहां पर सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस 10 थीटा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये जो यहां पर एक एक्सप्रेशन के द्वारा ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे? ठीक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे सवालों में ये यूज होगी। इसका मान दिया जाएगा, इसका पूछा जाएगा, तो 1 के बटे में लिख देंगे, समझ पा रहे? ठीक, अब इसके बाद जो हमारी तीसरी यहाँ पर समीकरण है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। घबरा तो नहीं रहे आप, इत्मीनान से पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। अगर तनाव लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। आराम से देखिए इसे, अगर पहली बार देख रहे हो तो बिल्कुल आराम से देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक, 20-30 मिनट का ये मुश्किल से लेक्चर होगा पहला वाला, उसके बाद हर लेक्चर 40 से 50 में समेटने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा बड़े नहीं करूंगा उनको। अब यहाँ पर अगर हम देखें तीसरी वाली समीकरण, ये दूसरी हो गई हमारी कंप्लीट भाई। यहाँ से क्या सीखा, 10 को उधर ले गए, फॉर्मूला लगाया, 1 के बटे में लिखा, बस। यहाँ भी वही करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसे ओपन करेंगे तो ये होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, या फिर प्लस भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, बिल्कुल इसी के जैसा सेम है। तो ये तीनों यहाँ पर जो समीकरण हैं उनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सवाल में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैं बात आपको बता दूं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगर वो होता है तो हमेशा x की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। देखना जरा ध्यान से, केवल इसे याद रखना, आगे कहाँ काम आएगा वहाँ मैं याद भी दिलवाऊंगा आपको। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 2 अगर हो तो ध्यान रखना x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का क्या काम है, तो यहाँ पर काम क्या है, देखो अगर आपको दिया रहे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो क्या आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, साइन थीटा प्लस कोसेक होता है 1/साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 2। मतलब ये x प्लस 1/x जैसा नहीं दिख रहा आपको। ठीक, तो यहां पर x की वैल्यू 1 है तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगा। और ऐसा ही कोस थीटा प्लस सेक थीटा के साथ होता है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर बराबर में 2 हो तो टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, या फिर कोसेक थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जो भी आप लें, साइन को 1 माने या कोसेक को 1 माने, इसको बदल लें, तो बात तो वही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलो अब टेबल को यहाँ पर आप समझ लें। भाई ये जो सारणी है वैल्यू पुटिंग में इतना काम आने वाली है आपके, जैसे तो आपने इसकी वैल्यूज रट रखी होगी, अगर नहीं रटी है तो रट लेना। अब यहाँ पर इसको याद रखने की ट्रिक मत याद करना, नहीं तो पहले इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद करो, फिर उसके बाद इसे याद रखो, कोई मतलब नहीं है। इतने सवाल आप आगे करने वाले हैं कि ये मान आपको रटा जाएंगे अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे, और ये याद भी होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई एग्जाम देने से, या फिर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं उससे। ठीक, वो तैयारी छोड़ दो आप, अगर आपको ये नहीं याद है तो याद तो करना पड़ेगी। यहाँ पर देखो थीटा 0, 30, 45, 60 और 90 तक ही तो याद करवा रहे हैं हम, का 360 तक आपको ले जा रहे हैं। वो मान कैसे बदलते हैं वो भी हम सीख जाएंगे जब हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। 360 तक आप वैल्यू निकाल दोगे, कितनी ही डिग्री आपको दे दी जाए उसकी वैल्यू आप निकाल दोगे वहाँ पर। ठीक है, इनके गुणज में वो होनी चाहिए बस। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है भाई, 30 की 1/2, 45 की 1/2, 60 की 3/2 और 90 की कितनी होती है, 1 होती है। अब केवल ये लाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी सब इसी से बन जाएगी। वो कैसे, इसी लाइन को उल्टा करके लिख दो तो कोस की वैल्यू आ जाएगी, 0 की वैल्यू 1, 30 की √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। भाई इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, 1 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये, फिर ये। ठीक, इन दोनों का भाग लगाते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो बनता है क्या, टेन थीटा। समझ रहे हैं, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा कर दिया। देखो ये √3/2 को 2/√3 कर दिया, 1/√2 को √2 कर दिया, 1/2 को 2 कर दिया, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। समझ रहे हैं, तो भाई कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो इस तरह से ये सारणी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो वो ध्यान में आ जाएंगे, और जब मैं सवाल करवाऊंगा तब मैं मान बताऊंगा तो वहाँ भी आपको ये याद होते ही रहेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारा बेसिक था ये कंप्लीट है। अब आगे जो है हम पाइथागोरस थ्योरम, उस पर कितने सवाल बनते हैं 2018 के टियर फर्स्ट में, सीजीएल का जो टियर फर्स्ट था उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे पूछे गए, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। 8 से 9 टाइप है मुश्किल से इसके, वो आप कंप्लीट देखें, उनके नोट्स बनाएं, आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे। ध्यान रखना, टीचर किसी भी चीज़ को पढ़ाता है तो वो 80% उन चीज़ों को समझा देता है, लेकिन बचा 20% ये आपकी मेहनत है। 20% अगर आपने और मेहनत कर ली तो 100% आप पक्के हो जाओगे। ठीक, और वो 20% अगर आप मेहनत नहीं कर पाए तो ये 80% किसी काम का नहीं है, ये भी शून्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।